बुलंदशहर शिक्षक भर्ती की मांग को लेकर प्रेस वार्ता का आयोजन। या तो सरकार भर्ती दे या फिर उन्हें फांसी दे, युवाओं की मांग। शिक्षक भर्ती की मांग को लेकर कल 13 जून को सैकड़ों की संख्या में युवा कलेक्ट गेट का घेराव कर करेंगे प्रदर्शन। शिक्षक संघ छात्रों का आरोप, सरकार नहीं दे रही उन्हें शिक्षक भर्ती के नाम पर दिया जा रहा है उन्हें धोखा। छात्रों की मांग है कि या तो सरकार उन्हें नौकरी दे, अन्यथा करेंगे उग्र आंदोलन। पढ़ाई करने के बाद भी नौकरी न मिलने की सैकड़ों युवा गंवा चुके हैं अपनी जान। क्या नाम है और आज पीसी की कर रहे हैं आप, क्या उद्देश्य है? देखिए, मेरा नाम अफशान राना है, मैं सिकंदराबाद से बिलोंग करता हूँ। और आज हमारा जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का उद्देश्य है वो यही है कि पिछले 7 सालों से शिक्षक की कोई भर्ती नहीं आई है। युवा परेशान हैं, पिछले 7 साल से लगातार मेहनत कर रहे हैं सिर्फ इस उम्मीद के साथ कि उन्हें रोजगार मिलेगा। लेकिन ये सरकार, भाजपा की जो सरकार है, ये पूरी तरह से रोजगार देने में किसी भी फील्ड में पूरी तरह से असफल रही है। और 13 तारीख को जो आने वाली 13 जून है, इसमें हमारा एक छात्रों का आंदोलन कालाअंब बुलंदशहर में होने जा रहा है। और मैं उस आंदोलन के माध्यम से हमारी यही मांग रहेगी उत्तर प्रदेश सरकार से और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से कि वो युवाओं को भर्ती देने का काम करें। अगर ये भर्ती और युवाओं की अगर नहीं सुनी जाती है तो हम लखनऊ घेरने में भी थोड़ी भी देर नहीं लगाएंगे। अगर 13 तारीख में हमारी सुनवाई नहीं होती है तो हमारा जो आगे का टारगेट है वो लखनऊ विधानसभा घेरने का होगा। कहाँ से लोग? ये 7 विधानसभाओं से, जिला बुलंदशहर में जो 7 विधानसभाओं से लोग आएंगे, सियाने से भी लोग आएंगे, सिकंदराबाद से भारी तादाद में लोग आएंगे, गुलाउठी से भी लोग आएंगे, अनूप शहर से, डिवाई से, 7 विधानसभाओं से लोग आएंगे और जिला बुलंदशहर से भी भारी तादाद में लोग रहेंगे। ये जो प्रेस नोट आपने दिया है इसमें आपने कहा है कि सरकार शिक्षा विभाग का भी प्राइवेटाइजेशन करने जा रही है। जी बिल्कुल। तो ये जानकारी आपको कहाँ से मिली है? और दूसरा, ये 13 तारीख में जो आप लोग घेराव करेंगे कलेक्ट्रेट का, कितनी संख्या में यहाँ छात्र पहुंचने वाले हैं? देखिए, बहुत भारी संख्या में छात्रों का जो यहाँ जमावड़ा लगेगा, बहुत भारी संख्या में लोग होंगे जिसकी कोई काउंटिंग अभी नहीं अंदाजा लगाया जा सकता, क्योंकि ये जो सोशल मीडिया पे पूरी तरीके से वायरल है और जो जनसंख्या वो हम आपको अभी नहीं बता सकते स्पष्ट रूप से, लेकिन भारी संख्या में जो लोग वहाँ उपस्थित होंगे। और प्राइवेटाइजेशन का मैं आपको बताता हूँ कि देखिए, इन्होंने रेल बेच दी, इन्होंने सारे एयरपोर्ट बेच दिए, इन्होंने हवाई अड्डे बेच दिए। और आज आप देख सकते हैं कि जो प्राइवेट स्कूल्स हैं हर पूरे ज़िले के अंदर, वो अपनी मनमानी कर रहे हैं। हज़ारों में वो फीस ले रहे हैं। नर्सरी का एडमिशन कराने भी आप जाते हैं किसी प्राइवेट स्कूल में तो 30 से 35 हज़ार रुपये आपके खर्च होते हैं, जिस पे गवर्नमेंट कोई आपत्ति नहीं लगाती, कोई उनकी परिवारों की कोई सुनवाई नहीं होती। और सरकारी स्कूलों की हालत आप देखिए तो उन पर कोई गौर नहीं है। एक प्राइमरी स्कूल में सिर्फ एक टीचर आपको मिलेगा। तो हमें, जहाँ तक हमारा यही आइडिया है कि आने वाले वक्त में ये शिक्षा को भी प्राइवेट कर देंगे। स्कूलों में जो किताब है, बुक्स है, जी वो भी नहीं है। बिल्कुल। एक एक बच्चे का कोर्स, जो 4 से नर्सरी का कोर्स आप देखेंगे, एलकेजी का कोर्स देखिए, 3500 से 4000 में कोर्स है। और एक पूरा घोटाला शिक्षा के अंदर बहुत बड़े स्तर पर हो रहा है, क्योंकि वो ना एक अपना डीलर सेट कर लेते हैं आपको, और हर साल बुक्स सिलेबस हर साल चेंज करते हैं। एनसीईआरटी की कोई भी बुक ये इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, हर साल सिलेबस चेंज करते हैं। सपोज दैट 2 भाई एक ही स्कूल में पढ़ते हैं, एक थोड़ा सीनियर है, एक जूनियर है, एक 3rd क्लास में, एक 4th क्लास में है। तो जो 4th क्लास में है और जब वो 3rd क्लास वाला प्रमोट होकर 4th में जाएगा तो वो उसका कोर्स इस्तेमाल नहीं कर सकता। सबसे बड़ी धांधली तो ये है, आखिर जो बच्चा 4th क्लास में पिछले साल पढ़ा था, तो क्या वजह है कि वो 3rd क्लास वाला बच्चा उस कोर्स को इस्तेमाल नहीं कर सकता? सिर्फ इसलिए कि उनकी कमीशन खोरी जोरों पर है, और कमीशन खोरी पूरे पूरे प्रदेश के अंदर भ्रष्टाचार का रूप ले चुकी है। जूते तक डीलर से आते हैं, जूते तक बताया जाता है, कॉलेज बताता है, स्कूल बताते हैं कि जूते आपको कौन सी शॉप से लेने हैं। तो इसके लेकर भी हम एक आंदोलन की आगे तैयारी करेंगे, और इसको प्राइवेट जो मनमानी चल रही है प्राइवेट तरीके से, उसे भी हम, इसके लिए भी एक आंदोलन आगे फ्यूचर में करने की प्लानिंग कर रहे हैं। मेरा नाम शिवम वशिष्ठ है और मैं डीएलएड कर चुका हूँ, 2021 पास आउट हूँ। और हम पिछले 7 साल से लगातार शिक्षक भर्ती का इंतज़ार कर रहे हैं। शिक्षक भर्ती तो दूर की बात है, 2022 में जो टेट की परीक्षा होती है ये हुई थी, ये भी लीक हो गई, फिर दोबारा कराई गई। उसके बाद आज तक ना तो टेट की परीक्षा हुई है, ना शिक्षक भर्ती, तो दूर की बात है। हमारे शिक्षा मंत्री जी जो विधानसभा में हिंदी देखकर सही नहीं पढ़ पाते, उनका कहना है कि यूपी में छात्र और शिक्षकों का अनुपात बराबर है। और जब योगी जी या मोदी कोई भी जनप्रतिनिधि जब जनसभा करता है, प्रचारी चुनाव करता है, तो तब वो कहता है कि छात्र बढ़े हैं लगातार प्राथमिक विद्यालयों में। पर जहां शिक्षक भर्ती देने की बात आती है तो वही विधानसभा में कह दिया जाता है कि छात्र और शिक्षक अनुपात बराबर है। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ, किस प्रकार छात्र और शिक्षक अनुपात बराबर हो जाता है? बुलंदशहर में भी कई सारे स्कूल ऐसे हैं जो एक शिक्षा मित्र के बलबूते चल रहे हैं। वहाँ अध्यापक तो छोड़ो, हेडमास्टर भी नहीं है, ना सहायक अध्यापक है, ना ही अध्यापक है। तो मैं यही कह रहा हूँ सरकार से कि जल्दी से जल्दी वैकेंसी निकाली जाए। मुख्य मांग है क्या? मुख्य मांग शिक्षक भर्ती बहाली ही है।
यही मुख्य मांग है। नाम है? मेरा नाम गौरव कौशिक है और मैं डीएलएड डिग्री धारक हूँ, 2021 से पास आउट। और प्रेस वार्ता की जा रही है आपके द्वारा, क्या उद्देश्य? उद्देश्य यही है कि शिक्षक बहाली को लेकर जिस प्रकार से अकाल पड़ा हुआ है, 2019 से लगातार कोई भर्ती नहीं हुई है और इस सूखा को ख़त्म करने के लिए लगातार प्रयास इलाहाबाद में भी हो रहे हैं और हम चाहते हैं कि जिलेवार हर ज़िले में ये आंदोलन हो और जिसकी शुरुआत हम लोग यहाँ 13 तारीख को कर रहे हैं और सभी शिक्षकों की ओर से हम यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। प्रेस वार्ता हो रही है और सभी शिक्षकों को यहाँ से यही संदेश है कि सभी 13 जून को मलका पार्क कलाम पर इकट्ठे हों और अपनी आवाज़ को बिल्कुल कड़ा तरीके से रखें। क्या क्या मांगे हैं सर? मांगे यही है कि जिस प्रकार से शिक्षक पात्रता परीक्षा 2021 में हुई थी वो भी नहीं हुई 2021 से, और जल्द से जल्द शिक्षक बहाली लाई जाए और जो सूखा है उसको ख़त्म किया जाए। अपनी सरकार जो मनमानी कर रही है उसको जल्दी से जल्दी सरकार छात्रों की, अभ्यर्थियों की मांगों को माने।